हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह आज एक नई वीडियो के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान की। तो ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के भविष्य काल में जारी रहने का बोध होता है और कार्य होने की अवधि दी होती है, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो ये तो थी पहचान फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कि इनके वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे हैं, होंगे आदि शब्द आएंगे तथा कार्य के भविष्य काल में जारी रहने और कार्य की अवधि होती है। तो ये तो थी पहचान। अब टेंस को जैसे पिछले टेंसों को अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में बांटा गया, वैसे इस टेंस को भी चार भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है यहाँ पर विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो यहाँ पे विल या शैल आप लिख करके दिखाया गया है कि इसमें से आप विल या शैल यूज करेंगे और हैव बीन उसके साथ चलती रहेगी। विल आएगा तो उसके साथ भी हैव बीन चलेगी, शैल आएगा तो उसके साथ भी हैव बीन चलेगी। अब इसके बाद मेन वर्ब हम यूज करते हैं और मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद जो S/F लिखा है तो S फॉर सिंस एंड F फॉर। तो सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब यहां पे नोट है कि कब हम सिंस यूज करेंगे और कब हम फॉर यूज करेंगे। तब जब जो कार्य की अवधि है वो पॉइंट ऑफ टाइम दी जाती है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, जैसे सोमवार से मंगलवार से 4 बजे से, मंगलवार से, जनवरी से, और कोई सन दे दिया जाए 1990, 1992, 2010, ऐसे जब कोई सन दे दिए जाते हैं तो ये समय पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करेंगे सिंस। फिर आता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम होता है अनिश्चित समय, जब कार्य की अवधि निश्चित ना हो या कार्य जारी रहने की अवधि निश्चित ना हो। ये कहा जाए 4 घंटे से, 4 दिन से, 5 महीने से, 10 साल से, तो ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। और जब पीरियड ऑफ टाइम होता है वहां पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये तो रही बात सिंस और फॉर की। अब हम देखते हैं टेबल। तो सब्जेक्ट जब आई और वी होगा, जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा, उस कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन यूज करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या दे में से कोई होगा, उस कंडीशन में हम विल हैव बीन यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो रहा स्ट्रक्चर हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो दिए गए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है वह सुबह से एक किताब पढ़ रहा होगा। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा इस वाक्य में क्या है, वो। इस वाक्य में काम करने वाला कौन है, वह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही, और ही के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो टेबल में जैसा बताया गया था कि ही, सी, इट, दे, इन सब के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, विल हैव बीन। तो यहां पे ही के साथ हम यूज करेंगे विल। ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। अब हमारा जो वर्ब है
वर्ब की मेन फॉर्म, उसके साथ हमें आईएनजी ऐड करना है। तो वर्ब इसमें हमारी क्या है? पढ़ रहा, पढ़ना। तो ही विल हैव बीन रीडिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एक किताब, रीडिंग अ बुक। और ड्यूरेशन कितना दिया गया है? सुबह से। तो सुबह, दोपहर, शाम ये आता है पॉइंट ऑफ टाइम में, तो हम सुबह के लिए यूज करेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये रहा हमारा पहला सेंटेंस। अब हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। दूसरा सेंटेंस हमारा है मैं 2 घंटे से सो रहा हूंगा। यहां पे सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले हमको सब्जेक्ट यूज करना है एज स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट हमारा है मैं, तो आई, और आई और वी के साथ हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन। तो आई के साथ हमको क्या यूज करना है? शैल। आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। अब मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब के साथ हमको आईएनजी ऐड करना है। तो आई शैल हैव बीन स्विमिंग, सॉरी क्या है? सो रहा हूंगा, स्लीपिंग। आई शैल हैव बीन स्लीपिंग, और कब से? 2 घंटे से। यहां पे कार्य जारी होने की जो अवधि दी गई है वो पीरियड ऑफ टाइम है, 2 घंटे से। ये नहीं पता कब से सो रहा है एग्जैक्ट, ये पता है कि 2 घंटे से सो रहा है। और कितने बजे से सोना शुरू किया ये हमें नहीं पता। तो जब कार्य जारी होने का एग्जैक्ट समय ना पता हो, तब वो समय जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम में आता है। तो हैव बीन स्लीपिंग फॉर, समय कितना है? 2 घंटे, फॉर 2 आवर्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन 4 बजे से मैदान में खेल रहा होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट हमारा क्या है यहां? मोहन, मोहन। और फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, मोहन सिंगुलर नाउन है, इसलिए मोहन के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? विल हैव बीन। मोहन विल हैव बीन। अब हमारी जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी ऐड करना है, और इसमें वर्ब क्या है? कौन सा कार्य किया जा रहा? खेला जा रहा, प्ले। और प्ले के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे। तो मोहन विल हैव बीन प्लेइंग, और कहां खेल रहा है? मैदान में, इन द फील्ड। इन द फील्ड। और कब से? 4 बजे से, मतलब जब से उसने खेलना शुरू किया तो उसके खेलने के शुरू करने का समय दिया गया 4 बजे से। तो जब 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे जो भी समय होता है एग्जैक्ट ओ क्लॉक वाला, वो समय आता हमारे पॉइंट ऑफ टाइम में। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करेंगे सिंस। सिंस कितने बजे से है? 4 बजे से। सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। तो ये तो रहे कुछ एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस के। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस में वे वाक्य आते हैं जिन वाक्यों में नकारात्मक शब्द जुड़े होते हैं। पहचान तो वही रहेगी कि वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आएंगे। कार्य के जारी रहने का समय दिया होगा, कार्य के भविष्य में जारी रहने का बोध होगा, तथा कार्य जारी रहने की अवधि दी जाएगी। तो ये तो हुई पहचान निगेटिव सेंटेंस की, और इन वाक्यों में नकारात्मक शब्द जुड़े होंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए इस टेंस के वाक्यों
को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, और सब्जेक्ट यूज करने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल और उसके बाद नॉट लगाते हैं, और फिर नॉट के बाद हैव बीन यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब की मेन फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करते हैं, देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, जो एस एफ दिया है तो एस मीन्स सिंस और एफ मतलब फॉर, सिंस या फॉर यूज करेंगे, एंड देन लास्ट में टाइम यूज किया जाएगा। तो ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर निगेटिव का। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आइए उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, बच्चे कमरे में 2 घंटे से शोर नहीं कर रहे होंगे। तो बच्चे कमरे में, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है या कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे कार्य किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, बच्चे। तो सबसे पहले द चिल्ड्रेन फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल प्रयोग किया जाएगा। तो द चिल्ड्रेन विल, फिर नॉट यूज करते हैं, विल नॉट, फिर हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं, मेन वर्ब। यहां पे वर्ब क्या है, मेक अ नॉइज, और वर्ब के साथ चूंकि हमें आईएनजी ऐड करना है तो हमारा हो जाएगा मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। कहां, कमरे में, इन द रूम, इन द रूम। और कब से, 2 घंटे से। तो जो 2 घंटे है वो पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो सेंटेंस देखते हैं, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज इन द रूम फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, धोबी 3 दिन से कपड़े नहीं धो रहा होगा। तो यहां कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, धोबी के द्वारा। तो यहां सब्जेक्ट कौन है, धोबी, अर्थात वॉशर मैन। द वॉशर मैन। अब हेल्पिंग वर्ब विल, द वॉशर मैन विल नॉट हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, वॉशिंग कपड़े, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। कब से, 3 दिन से, फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम 1994 से दिल्ली में नहीं रह रहे होंगे। तो यहां पे काम किसके द्वारा किया जा रहा, हम, अर्थात वी, और वी के साथ हम यूज करेंगे शैल। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है वी, वी और आई वी के साथ शैल यूज होता है। तो वी शैल नॉट हैव बीन, हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, लिविंग, लिविंग कहां, इन दिल्ली, इन दिल्ली। 1994, और हमने बताया जब कोई सन दिया होता है तो वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस 1994।
तो ये तो रहे कुछ एग्जाम्पल निगेटिव के। अब जैसा कि हमें पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, पहला इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और दूसरा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं उनमें हर वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, अर्थात आप ये कह सकते हैं क्या से शुरू होने वाले जो भी वाक्य होते हैं वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में आएंगे, तथा जिन वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की श्रेणी में आते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की। तो ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं तथा जिनके अंत में रहा हूँगा, रहे होंगे या भविष्य में कार्य के जारी रहने का बोध हो और कार्य की ड्यूरेशन दी हो, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में आते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के जो वाक्य हैं उनका अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से उस सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, और विल शैल जो होगा वो डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पे। उसके बाद हम हैव बीन ऐड करते हैं, और हैव बीन ऐड करने के बाद जो वर्ब की मेन फॉर्म है उसके साथ आईएनजी जोड़ते हैं, और तब ऑब्जेक्ट लिखकर फिर सिंस या फॉर में से कोई एक चीज़, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम सिंस यूज करेंगे, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर यूज करेंगे, और लास्ट में टाइम का जिक्र किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के और सेकेंड टाइप के दोनों हैं। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप दोनों को हम एक साथ बता दे रहे हैं। तो अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो क्या से शुरू होगा वो सेंटेंस, और उसके लिए हम उसको ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है तो उसमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, और ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए इसी स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको वो क्वेश्चन वर्ड रखना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस होने पर सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे और उसके बाद सेम स्ट्रक्चर पे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, क्या मैं 4 घंटे से पढ़ता रहूंगा। तो सब चूंकि ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है इसलिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की श्रेणी में आता है, और हम इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे ट्रांसलेट करने के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी विल या शैल, ये डिपेंड करनी है हमारे सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, इसमें काम करने वाला कौन है, मैं, आई। तो आई के लिए हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब शैल। शैल आई, अब उसके बाद हैव बीन, शैल आई हैव बीन, अब वर्ब के साथ आईएनजी। तो वर्ब यहां है पढ़ता रहूंगा, तो आप चाहो तो स्टडिंग भी यूज कर सकते हैं, चाहो तो आप रीडिंग भी यूज कर सकते हैं। रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट, चूंकि यहां पे बुक दी नहीं गई है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते, लेकिन यहां पे बुक या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हम आ जाएंगे सिंस या फॉर पे। अब हमको सिंस या फॉर में से कोई एक वर्ड यूज करना। तो हम देखते हैं जो हमारा ड्यूरेशन दिया है वो पॉइंट ऑफ टाइम में है कि पीरियड ऑफ टाइम में है। अगर हमारा समय ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ टाइम में दिया हुआ है तब हम सिंस यूज करेंगे, अगर हमारा ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम में दिया हुआ है तो हम फॉर यूज करेंगे। यहाँ है 4 घंटे से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर 4 घंटे, फॉर 4 आवर्स।
तो शैल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स क्वेश्चन मार्क, क्या मैं 4 घंटे से पढ़ता रहूंगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या वे 7 बजे से सो रहे होंगे। तो क्या से सेंटेंस शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होने के कारण हम इसको भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो यहां पे सब्जेक्ट हमारा है वे, तो वे के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। विल, क्योंकि आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हमको विल यूज करना होता है। तो यहां सब्जेक्ट दे है, तो दे के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, विल। विल, अब इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। विल दे हैव बीन, विल दे हैव बीन, अब वर्ब के साथ आईएनजी, सो रहे होंगे। स्लीपिंग, विल दे हैव बीन स्लीपिंग, और कितने बजे से, 7 बजे से। तो यहां जो ड्यूरेशन कार्य की है वो पॉइंट ऑफ टाइम में दी गई है 7 बजे से। तब जब पॉइंट ऑफ टाइम में कार्य की ड्यूरेशन होती है तब हम सिंस यूज करते हैं। स्लीपिंग सिंस कितने बजे से, 7 बजे से, सिंस 7 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह लड़की 2 घंटे से क्या कर रही होगी। अब यहां पे जो प्रश्नसूचक शब्द है ये वाक्य के बीच में आया है, तो ये वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है। और जैसा कि बताया जा चुका है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस होने पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा यहां क्या है, क्या। व्हाट। अब इसके बाद वही इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। तो व्हाट के बाद अब हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारी विल या शैल में से देखना हम क्या यूज करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे हमारे, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह लड़की। तो व्हाट विल, अब सब्जेक्ट दैट गर्ल, What will that girl have been What will that girl have been। अब वर्ब के साथ आईएनजी हमको यूज करना, और वर्ब हमारी क्या है, करना, डूइंग। डूइंग, और कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। What will that girl have been doing for 2 hours। 2 घंटे से वह लड़की क्या कर रही होगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, वे 4 घंटे से क्यों जाग रहे होंगे। यहां भी जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य बीच में आया है, तो ये सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का है। और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का सेंटेंस होने पर सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, एंड देन इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला स्ट्रक्चर ही अप्लाई होता। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्यों, व्हाई। और उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, व्हाई। और ये डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे, दे। तो व्हाई विल, व्हाई विल, व्हाई विल दे हैव बीन, व्हाई विल दे हैव बीन अवेकिंग,
व्हाई विल दे हैव बीन अवेकिंग, और कब से, 4 घंटे से। तो यहाँ जो ड्यूरेशन है ये पीरियड ऑफ टाइम में दिया गया है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स। अगर यही ड्यूरेशन 4 बजे से होता तब वो आ जाता पॉइंट ऑफ टाइम में, फिर उस कंडीशन में हम यहां क्या यूज करते, फॉर 4 o'clock। लेकिन ये 4 घंटे है, तो जो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, ये जो ड्यूरेशन होता है ये पीरियड ऑफ टाइम में आता है। और जो बजे वाला है 4 बजे से, 5 बजे से, 7 बजे से, ये आता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। तो ये तो रहे कुछ एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप के। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।